नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जी हां, तिहाड़ जेल एक कदम दूर अब उनसे बची हुई है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब जो केजरीवाल साहब के शीश महल की जो फाइल थी, जो शीश महल उन्होंने अपने मौज मस्ती के लिए खड़ा किया था, जो शीश महल उन्होंने जनता के गाड़ी कमाई को, टैक्स पेयर के पैसे को लेकर जो खड़ा किया था, जो शीश महल उन्होंने अपनी ऐश मौज के लिए खड़ा किया था, अब वही शीश महल अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाला है। फांस इसलिए बनने वाला है क्योंकि अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर शीश महल को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि सीबीआई ने शीश महल को लेकर एक एफआईआर दर्ज की है और सीबीआई ने अपना एक्शन अब शुरू कर दिया है। ये एक्शन सीबीआई का शुरू हो चुका है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से लपेटे जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसमें सीधे सीधे फंस रहे। ये देश में पहला ऐसा मामला है दिल्ली के अंदर जिसके अंदर कोई मुख्यमंत्री सीधे सीधे फंस रहा है कि उसने किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को अपनी मौज मस्ती के ऊपर लुटाया और अपने रहने के लिए शीश महल खड़ा कर दिया। जी हां, जो मुख्यमंत्री अपने आप को आम आदमी बताया करता था, मफलर मैन था, 10 रुपए की चप्पलें पहन के लोगों को दिखाता था, मफलर बांधता था, बाहर शर्ट निकालकर बिना प्रेस की हुई शर्ट और पैंट पहना करता था, जो कभी खंभों पे चढ़ के बिजली काटा करता था, वही मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि मुझे 2 कमरों का फ्लैट चाहिए, मुझे बंगले नहीं चाहिए, मैं बंगले नहीं लूंगा, मैं वीवीआईपी सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं लूंगा, वही मुख्यमंत्री आज वही सारे काम कर रहा था, लेकिन वो शीश महल को बनवाकर अब मामले में फंस चुका है। शीश महल अब उसके इस मुख्यमंत्री के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अभी तक तो जो भी मामला चल रहा था शीश महल को लेके कोई जवाब नहीं दे रहा था। अरविंद केजरीवाल चुप थे, अभी तक वो अपने घर के अंदर कैद हो रखे थे, मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, सिर्फ वो अपने चाटुकार जो चंपू पत्रकार हैं उन्हीं को बुलाकर बाइट दिया करते थे और चुप हो जाते थे। लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी वो मीडिया के सामने, शीश महल के सामने आने के बाद नहीं आए हैं। तो अब सीबीआई ने इस मामले में एक केस रजिस्टर किया है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल को यह जवाब देना पड़ेगा और धीरे धीरे करके सीबीआई अब शीश महल को लेकर एक पूरी चार्जशीट बनाएगी और उस चार्जशीट को जिस दिन भी फाइल किया जाएगा, ये चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन जाएगी और अरविंद केजरीवाल फिर तिहाड़ जेल में अपने दूसरे मंत्री यानी कि जो भारत रत्न थे, कट्टर ईमानदार थे, मनीष सिसोदिया, और जो उनके सबसे खासम खास थे सत्येंद्र जैन, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके पास ही रहेंगे नजदीकी के किसी सेल के अंदर। तो ये सारी मामला, ये सारी कवायद इसलिए की गई है कि ये जो एलजी वीके सक्सेना है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये पूरा मामला गृह मंत्रालय को सौंप दिया था और अब गृह मंत्रालय ने इस पर एक्शन लेते हुए सीबीआई को यह इजाजत दे दी कि सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और अपनी जांच शुरू कर दे। तो अब सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद से शीश महल पर पड़ा पर्दा उठ जाएगा और ये सारा जो शीश महल का जितना कर्म कांड, जितने काले कारनामे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, वो सब सामने आ जाएंगे। क्योंकि सीबीआई जो एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे पहले जो काम करेगी, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लपेटेगी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ऑन ट्रायल लेगी, पेपर पे लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। जितने भी लोग इसमें शामिल थे उसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि ये इसका फंड कैसे पास कराया गया, इसकी फाइल कैसे पास हुई, इसमें किस तरीके से एनजीटी को धोखा दिया गया, इसमें ठेकेदार कौन कौन थे, किस तरीके से कितने ठेकेदार कहां पर लाए गए, कैसे उनको ठेकेदारों को अपॉइंट किया गया, ये सारा मामला पीडब्ल्यूडी से पूछा जाएगा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया जाएगा, गवाह बनाया जाएगा, जो अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात
सीबीआई के चार्टर पर रखेंगे और सीबीआई उसको ऑन रिकॉर्ड लेकर अपना एक पूरा चिट्ठा तैयार करेगी जो केजरीवाल के खिलाफ होगा। और इसके बाद दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग से भी पूछताछ होगी। विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि इस मामले में विजिलेंस विभाग के पास मामला चला गया था, लेकिन विजिलेंस विभाग भी, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता था, तो बहुत दिनों तक विजिलेंस विभाग भी इस मामले को दबाए बैठा था। इसके बाद जो ठेकेदार है, जो शीश महल को जिन्होंने बनाकर तैयार खड़ा किया, उन लोगों को भी लपेटा जाएगा। कैबिनेट में भी जो जिस मामले को लाया जाना चाहिए था, जो लोग कैबिनेट में इस शीश महल के पार्ट का हिस्सा थे, उनको भी ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये सारा मामला जब पूरा तैयार किया जाएगा, उसमें एक पूरा चिट्ठा, एक चार्जशीट तैयार की जाएगी, जो कि सीबीआई इसमें सारी चीजें, सारे गवाह, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद जितने बिल थे, कहां कहां से संगमरमर आया, कहां कहां से मार्बल मंगाया गया, कौन लोग थे मार्बल सप्लाई करने वाले, वो इक्विपमेंट कहां से आए, किस तरीके से कबोर्ड की खरीदारी की गई, किस तरीके से पर्दों की खरीदारी की गई, ये सारा चीजें अब ऑन रिकॉर्ड आएंगी। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि शीश महल को तैयार करने में, या यूं कहें कि शीश महल के घोटाले में अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी लोग थे, उन सबको अब ऑन रिकॉर्ड लेगी सीबीआई। और इसके बाद जो एक्शन होगा वो सभी लोग जानते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए अपने वो दोनों सबसे प्यारे मंत्री जो थे, उनसे भी मुलाकात करने की उन्हें छूट नहीं होगी। यानी कि सेल अलग अलग होंगे, लेकिन तिहाड़ जेल एक ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लोगों को, दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, जिस तरीके से उन्होंने उस पूरी बिल्डिंग पर दूसरे अफसरों के फ्लैट खाली कराए, जिस तरीके से जो फ्लैट्स वहां पर जिनमें अधिकारी रहते थे, उनको खेलगांव और दूसरी जगह पर फ्लैट आवंटित कर दिए गए और वहां के सारे फ्लैट तोड़ दिए गए। ये एक बड़ी साजिश थी जो कोरोना काल के दौरान रची गई थी। दिल्ली सरकार, जिस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली का आम आदमी पार्टी का जो मुखिया था, यानी जो आम आदमी लोग थे आम, वो इतना बड़ा एक साजिश रच रहे थे कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर अंदर एक बड़ा शीश महल बनाकर तैयार कर दिया। और सबसे पहले तो ये कहा गया, जो रेनोवेशन के नाम पर ये शीश महल बनाया गया, यानी कि जो परमिशन ली गई थी और पीडब्ल्यूडी की जो फाइलों में दर्ज किया गया था, वो केवल इतना दर्ज किया गया था कि रेनोवेशन किया जाना है। यानी कि मुख्यमंत्री साहब के, जो सीएम साहब का जो बंगला है, उसकी छत गिर जाती है, उसके छत का प्लास्टर गिरता था, उसको कहते थे छत गिर गई है, और उसको अखबारों में बराबर छपवा के, मीडिया में चलवा के एक हाइप पैदा की जाती थी। इसके लिए भी बाकायदा पैसे दिए जाते थे कि इस पूरे मामले को लोग उठाएं। और वहां पर छत का एक छोटा सा प्लास्टर गिरने को, उसमें कहा गया कि छत गिर गई। ये छपा अखबारों में, ये मीडिया ने चलाया कि अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस की छत गिरी है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर छोटा सा एक प्लास्टर का टुकड़ा गिरता था, उसको इतनी हाइप दे दी जाती थी। इसके बाद पूरा एक शीश महल तैयार करने का खाका तैयार किया गया। कैबिनेट में बिल नहीं लाए गए। जो बिल 10 लाख से ऊपर के, 1 करोड़ से ऊपर के जो बिल थे, उन सबको 10-10 लाख में डिवाइड कर दिया गया। पूरे पीडब्ल्यूडी ने इसमें साजिश रची। पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर थे उस टाइम पे, नंबर 3 पे जो थे सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हुआ करते थे, वही पूरे पीडब्ल्यूडी को हैंडल कर रहे थे। और क्योंकि पीडब्ल्यूडी इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व थी, इसलिए पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल थे, और बहुत सारे कई ठेकेदारों को इसमें शामिल किया गया था, जिनको कॉन्ट्रैक्ट ना देकर उनसे काम कराया जा रहा था, पैसा देकर, दिल्ली सरकार का, यानी कि दिल्ली के टैक्स पेयर का, खजाने का पैसा। तो ये एक बड़ा मामला था, जिसमें अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से फंस गए हैं। यहां पर 8-8 लाख के पर्दे थे। इसमें जो मार्बल लगाया गया था वो वियतनाम से और कहां-कहां से मंगाया गया था। कबोर्ड भी 5-5 लाख के लगाए गए, जिनपे आप समझिए किचन अलग से, इतना बड़ा-बड़ा किचन बनाए गए। ये पूरा महल बनाकर तैयार कर दिया गया। लेकिन इसका जो पीडब्ल्यूडी की फाइलें जब देखी गई,
तो उनमें ये पूरे महल की जो कंस्ट्रक्शन था वो सीएम हाउस के रेनोवेशन के नाम पर किया गया था। यानी कि एक बड़ा धोखा दिया गया दिल्ली सरकार को, दिल्ली के अधिकारियों को, दिल्ली के अफसरों को। और केजरीवाल ने मनमानी करते हुए सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वहां पर एक महल खड़ा कर दिया, जिसको आज के टाइम में शीश महल कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जिस वक्त ये शीश महल का पूरा मुद्दा सामने आया, पूरे पूरे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर हंगामा मच गया। तब से लेकर आज तक केजरीवाल ने कभी भी मीडिया के लिए उसकी एंट्री नहीं खोली कि कोई जाके उसको अंदर से देख सके, बल्कि उसमें पूरी तरीके से सख्ती कर दी गई। ये एक रिज एरिया था जहां पर शीश महल बनाया गया। इसमें एनजीटी के और रिज एरिया के भी सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया था। और अब केजरीवाल जितना भी चाहें बच नहीं सकते। अब सीबीआई उन्हें छोड़ेगी नहीं। सीबीआई ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि केजरीवाल को किस तरीके से पुख्ता सबूतों के आधार पर, पुख्ता गवाहों के आधार पर केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर ठूंसा जाए। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। केजरीवाल साहब जेल के अंदर होंगे और उनकी आम आदमी पार्टी जो धोखा देने के लिए बनाई गई थी पूरी दुनिया को, वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि केजरीवाल एक बहुत बड़े धोखेबाज, बहुत बड़े फ्रॉड थे। उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे काम कर रखे हैं। उनके दो मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। शराब घोटाला उन्होंने किया, हवाला के जो पूरा सिंडिकेट था वो सत्येंद्र जैन का सामने आ गया और कोर्ट उनको जमानत भी नहीं दे रहा है। ये एक बड़ा मामला है और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।